हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ थ्योरी। हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, जहां पे हम जो है सिंपल हम लोग जाने थे कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क दिया हुआ है आप उस नेटवर्क का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और जो है उसके बाद उसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज भी हमारे पास एक जो है नेटवर्क दिया हुआ है, हमें जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एज एन सिंपल जो आपकी जो नोड हैं पहले वो नोड आइडेंटिफाई करते हैं। एक नोड ये है, नाम दे दिया ए, एक नोड ये है, नाम दे दिया बी, एक नोड ये है, नाम दे दिया सी, एक नोड ये है, नाम दे दिया डी। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या कर दिए, फटाफट जो है आपने नोडों को जो है इस तरीके से बना दिया है जो जहां पे है। ठीक है, और नोड के बीच क्या कनेक्टेड है उसे आप जो है लाइन या सेमी सर्किल से रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए और बी के बीच जो है ये कनेक्टेड है ऐसे, ये ऐसे, सी और डी के बीच जो है ऐसे कनेक्टेड है, उसे आपने सेमी सर्किल से दिखा दिया। ये ऐसे, ए और डी के बीच जो है वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को आप क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और ये हो गया है ऐसे। ठीक है, तो अभी जो है आपका ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, भले ही आपने चाहे इसके नाम दे दिए हों 1 2 3 4 5 और 6, मगर इस ग्राफ को क्या कहते हैं, अभी भी इस ग्राफ को कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट अगर आप जैसे ही इस ग्राफ में आपने करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी है, इसमें ऐसे जा रही 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 है और इसमें ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी है, ये हो गया है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डी ग्राफ। ठीक है, तो आज जो है हम इसमें ही, इस ग्राफ में ही हम लोग जो है सब ग्राफ के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस चीज को पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के में ही एक अलग कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं सब ग्राफ। ठीक है, फिर इसमें जो है हम सब ग्राफ के बाद ट्री और को ट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो आपका सब ग्राफ क्या होता है, जब आपके किसी ग्राफ से एटलीस्ट 1 ब्रांच को अगर आप रिमूव कर दो तो आपका ग्राफ क्या कहलाता है, हमारा ग्राफ सब ग्राफ कहलाता है। कब कहलाता है, व्हेन, जब हम क्या करें, एटलीस्ट एक ब्रांच को, व्हेन एटलीस्ट 1 ब्रांच इज रिमूव। ठीक है, जब आप जो है एटलीस्ट 1 ब्रांच को जो है रिमूव कर देते हैं तो आपका जो है सब ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम ऐसे ही 2 सब ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक को कहते हैं ट्री और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्री, या आप जो है कहते हैं इसे को ट्री। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ पढ़ने से पहले जो है सब ग्राफ पढ़ा, सब ग्राफ के 2 पार्ट होते हैं, ट्री और को ट्री के बारे में अब हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, तो ट्री क्या होता है, ट्री अपने आप में एक सब ग्राफ होता है। सब ग्राफ क्यों होता है, क्योंकि पक्का आप इससे कुछ ना कुछ जो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जो है आप इससे ब्रांच रिमूव करेंगे। ठीक है, एक सब ग्राफ होता है जो आपके किसी ग्राफ की सारी नोड को कवर करता है विदाउट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। क्या हुआ, ट्री आपका एक ऐसा सब ग्राफ है जो आपका कोई, अगर आपका कोई ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में जितनी नोड हैं सब नोड को कवर करेगा मगर क्लोज लूप नहीं बनाएगा। कैसे क्लोज लूप नहीं बनाएगा, जैसे अगर मैं बात करूं ये, तो ये अपने आप में क्या है, क्लोज लूप है। ठीक है, तो ट्री क्या हो गया, ट्री ए सब ग्राफ विच कंटेन, क्या करता है, विच कंटेन ऑल द नोड्स, जो सारी की सारी नोड्स को कंसिडर करता है विदाउट फॉर्मिंग ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, बिना किसी क्लोज लूप फॉर्मेशन के। ठीक है, तो यहां से जो है आप क्या कह सकते हैं, यहां से जो है आप एक ट्री बना सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं इस ग्राफ के लिए एक ट्री बनाऊं, ठीक है, सबसे सिंपल ट्री जो हमको सबसे इजीली दिखता है वो मैंने बना दिया है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी।
एक ऐसा सब ग्राफ है जिसके अंदर कोई भी क्लोज लूप, आप देखिए इस ट्री के अंदर आपको कोई भी क्लोज लूप दिखाई दे रहा है? कोई भी क्लोज लूप नहीं दिखाई दे रहा। और आपकी चारों की चारों नोड कवर हैं, दिख रही है, ए नोड भी कवर है, बी भी कवर है, सी भी कवर है, डी भी कवर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल बनाता हूं। ये आप देखिए, ये डी नोड हो गई, ये ए, ये बी, ये सी, ये भी देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका जो है एक ट्री है, बन गया है ट्री। कोई भी इसके अंदर एक क्लोज लूप है? कोई भी क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, चलिए और भी बना सकते हैं, चलिए और ट्राई करते हैं, एक और बना देते हैं आपके लिए, फिर आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, आप इसको देख के बताइए, ये ए, डी, बी और सी, इसको देख के बताइए क्या ये भी क्लोज लूप है इसके अंदर? इसके अंदर भी कोई क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं? आप जो है ट्री का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्री क्या हो गया अपने आप में? ट्री अपने आप में एक क्या हो गया? एक सब ग्राफ है जो सारी की सारी नोड को कवर करता है मगर कोई क्लोज लूप नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहली चीज आती है नंबर ऑफ ट्री ब्रांच। आपके ट्री ब्रांच में कितनी ब्रांचें होंगी? ठीक है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच। यदि बात करें ट्री ब्रांच, इसको जो है आप क्या बोलते हैं? ट्री ब्रांच को जो है आप कहते हैं ट्विग। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज आप ट्विग जो दी जाती है, ये दी जाती है आपकी n-1। n क्या है? जहां पे आपकी नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक और चीज यहां पे आती है रैंक ऑफ ट्री। आपके ट्री की क्या रैंक होती है? आपके ट्री की रैंक भी आपके n-1 होती है। ठीक है, तो यहां से जो है नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज n-1 होंगी और आर ट्री रैंक ऑफ द ट्री आपकी n-1 होती है। डायरेक्ट यहां से जो है फॉर्मूले से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए तो ये यहां पे जो है ट्री बन गई है। अब क्या चीज को को ट्री कहते हैं? ट्री तो आपने बना दी, को ट्री क्या होता है? को ट्री जो होती है आपकी, को ट्री के बारे में जो है बात करेंगे तो ट्री को एक सब ग्राफ आपने बनाया, किसी सब ग्राफ में जो है ट्री बनाने के बाद जो जो बच जाता है वो आपका क्या हो जाता है? वो ग्राफ आपका को ट्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए, सब ग्राफ के लिए को ट्री बनाऊं तो जो जो बच गया है उसको कैसे दिखाते हैं? उसको जो है डॉटेड लाइन से आप दिखाते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया, ये डॉटेड लाइन से दिखाया और ये डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक है, तो ये जो है जो बच गया है वो आपका हो गया है को ट्री। सिमिलरली अगर इसके केस में मैं दिखाऊं तो इसके केस में जो है ये हो गया है ये और ये। ठीक है, ये आपकी बन गई है को ट्री। इसके केस में मैं बताऊं तो इसके केस में ये और ये चीज हो गई है आपकी क्या? ये चीज हो गई है आपकी को ट्री। ठीक है, तो को ट्री क्या हो गया है? को ट्री इज सब ग्राफ विच फॉर्म आफ्टर दी ट्री बनने के बाद जो है जो जो बच जाता है वो चीज आपका को ट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बातें करते हैं। इस पोर्शन को थोड़ा देर के लिए अब जो है रिमूव कर देते हैं, हम बाद में इसको यूज करेंगे पर फिलहाल जो है इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके पास जो है, आप देखिए किसी भी सर्किट में कोई भी आपका जो ग्राफ होगा उसमें जो है कितनी नंबर ऑफ को ट्री कितना होगा बताइए? ठीक है, देखिए अगर किसी उसमें बी ब्रांचेस थी, उसमें से आपकी n-1 ब्रांचेस तो आपकी ट्री बनाने में चली गई। ये आप क्या क्या थी? टोटल ब्रांचें, बी ब्रांच थी आपके ग्राफ में। और आपका ग्राफ क्या होता है? ट्री। और आपका किससे बनता है? को ट्री से मिलके बनता है। आपका कोई भी ग्राफ जो होगा वो ट्री और को ट्री को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल जो ब्रांच होंगी ग्राफ में वो आ जाएंगी। अब आपको पता है कि आपके ट्री में जो है n-1 ब्रांच होती है, तो आपके को ट्री में कितनी ब्रांचें होंगी? तो आपके को ट्री में b-n-1 ब्रांचें होंगी। तो कितना हो जाएगा? b-n+1। ठीक है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ को ट्री ब्रांचेस। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ को ट्री ब्रांच। ये क्या है? नंबर ऑफ
ट्री ब्रांच। ठीक है, अभी जो है हम नंबर ऑफ ट्री ब्रांच और कोट्री ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें यहां से तो आप जो है कोट्री के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता चली, नंबर ऑफ कोट्री ब्रांच कितनी हो गई है, नंबर ऑफ कोट्री ब्रांच, जिसे जो है आप क्या कहते हैं, कोट्री ब्रांच का जो है आपका जो है आज से इसको दो नए नाम हम देंगे, पहला देंगे लिंक और दूसरा जो है इसे कॉर्ड। ठीक है, लिंक या कॉर्ड भी बोलते हैं आपकी कोट्री ब्रांच को। वो कितनी होती हैं, उसे जो है आप जो है एल से डिनोट करते हैं, वो होती है b-n+1। ठीक है, डायरेक्ट यहां से जो है क्वेश्चन आता है। अगर बात करें रैंक ऑफ कोट्री, रैंक ऑफ किसकी, कोट्री की आपकी रैंक क्या होती है, तो कोट्री की रैंक हो जाती है b-n+1। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी वहां पे जो है केवल कोट्री ही ऐसा है जिसकी रैंक अलग है, बाकी ग्राफ की रैंक n-1, आपके इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक n-1, आपके ट्री की रैंक n-1, केवल कोट्री की ही रैंक जो है कुछ अलग है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन बनता है, अगर आपको जो है कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उससे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कोट्री बन सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल कितने उससे ट्री और कोट्री बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को मिटा देते हैं, चलिए इन सब चीजों को जो है इरेज कर देते हैं। तो आपके लिए जो है यहां पे एक क्वेश्चन जो है क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज, कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री एंड कोट्री। अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप जो है उसकी कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज बना सकते हैं और कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कोट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे जो है मैं दो ग्राफ जो है यहां पे समझने के लिए जो है दो तरीके, दो ग्राफ मैंने यहां पे बना दिए हैं। ठीक है, चलिए थ्री, 4, 5 और 6। ठीक है, पहला ग्राफ जो है मैंने यहाँ पे एक ये बनाया है और दूसरा ग्राफ जो है मैंने यहाँ पे एक ये बनाया है। ठीक है, आपको जो है बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कोट्रीज कितनी कितनी होंगी इन दोनों ग्राफ के लिए। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ जितनी ही ट्री बनेंगी उतनी ही कोट्री बनेंगी, क्योंकि कोट्री क्या होता है, जो ट्री ने जो ब्रांच ले ली उनको हटाने के बाद कोट्री बन जाता है। जैसे अगर आपने, मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने जो है इस वाले फिगर की जो है ये पहली ट्री बनाई, तो ये अगर आपने पहली ट्री बनाई तो इसकी कोट्री क्या हो जाएगी, इसकी कोट्री ये हो जाएगी, ये और ये। तो जितने ही नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री होगा उतना ही कोट्री होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। जितने अलग अरेंजमेंट से ट्री बन सकता है उतने अलग अरेंजमेंट से क्या हो सकता है, आपका कोट्री बन सकता है, क्योंकि ट्री और कोट्री बना के ही आपको पूरा का पूरा ग्राफ पूरा करना है। तो देखिए इसके जो है आपके दो फॉर्मूले हैं। पहला, अगर आपका जो है कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ पता है, कंप्लीट ग्राफ जो है आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आप वो लेक्चर सुन के आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट ग्राफ वो होता है जहां पे आपका हर एक नोड पेयर के बीच एक ब्रांच कनेक्टेड होती है। कौन नोड पेयर क्या है, VAB है तो उसके बीच एक ब्रांच कनेक्टेड है, VAC है इसके बीच एक ब्रांच कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी कंप्लीट ग्राफ होगा तो उसके केस में आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज आपका हो जाएगा n⁻⁻n-2। ठीक है, तो जैसे ये वाला ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ नोड आपकी 4 हैं, तो 4 और n की जगह 4-2, तो आप जो है टोटल 16 अरेंजमेंट जो है इसके टोटल आप जो है 16 पॉसिबल ट्री बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो जो है मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जो है 4-5 बना सकता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप जो है आसानी से घर पे तसल्ली से बैठ के बना सकते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको कंसिडर करते जाना है। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे पर्टिकुलर इसके लिए जो है इसके लिए 3-4 आपको बना दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले ट्री जो है मैंने ये बना दी है ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहली ट्री ये बन गई है। दूसरी और ये सबसे इजी जो ट्री होती हैं ये वाली, ये ए बी सी डी, सारी की सारी नोड कवर हो रही है, कोई भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए एक आपकी ये हो गई है, ये ए बी सी डी हो गई है। एक इसके जो है इस तरह से, तो इस तरीके से जो आप जो है इसके टोटल 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जब आपका कंप्लीट ग्राफ हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकम्प्लीट ग्राफ के लिए। जो आपका बगल वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है आपका, हर एक नोड पेयर के बीच आपकी एक ब्रांच कनेक्टेड होनी चाहिए, मगर आप यहाँ पे देखें नोड पेयर AC के बीच कुछ कनेक्टेड है नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है इनकम्प्लीट ग्राफ हो गया है। तो इस इनकम्प्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट ग्राफ के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट ग्राफ दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, कंप्लीट वाले के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल और शॉर्ट ट्रिक है, n⁻n-2, मगर यहां से भी अगर आप निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आपका रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस वाले के लिए पर्टिकुलर इस केस के लिए आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री होंगे, तो मैं जो है करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। आप क्या करेंगे, आप इसकी पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इसकी रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो जो आपका आएगा वो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज हो जाएंगी पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से कैसे ड्राइव हुआ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिलेशन जो मेरे लिए लास्ट में आया है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप विद द हेल्प ऑफ इससे जो है आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री और को ट्री, ठीक है। जनरली वो कंप्लीट ग्राफ के लिए पूछता है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास आया, एग्जाम में क्या करेगा, आपके पास कोई ग्राफ बना के दे देगा और ये पूछेगा आप इसमें बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितनी है, तो देखिए एग्जाम में आपको जो है क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट ग्राफ तो देगा नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना, उसका ट्रांसपोज करना, पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालोगे, फिर उसकी रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिटरमिनेंट निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इवन यहाँ तक कि कन्वेंशनल में भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका केवल और केवल जो है किससे बन सकता है, आपका जो है कंप्लीट ग्राफ से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक दो जो है क्वेश्चंस करते हैं ट्री से रिलेटेड जो है, ताकि जो है आपको ट्री के कंसेप्ट जो है और को ट्री के कंसेप्ट जो है और अच्छी तरीके से क्लियर हो। चलिए यहाँ पे जो है गेट का अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गेट में भी आया हुआ है और इंजीनियरिंग सर्विस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको पूछा है फाइंड विच इज नॉट ए ट्री इन दी ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ उसने ट्री बना के दी हुई, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इस ग्राफ का ट्री नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ तो है, क्योंकि कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, अगर आपको ऑप्शन ना भी दिए हुए हों, आपको पता है आपका नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज कितना होता है, क्या होता है नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज, आपका नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज मेरा होता है n-1, जहाँ पे n क्या है, n है मेरा नंबर ऑफ नोड्स। अब मुझे क्या करना है, नोड्स दी हुई है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नोड क्या होती है, जहाँ पे मेरी 2 या मोर देन 2 ब्रांचेज मिलती हैं। तो ये एक नोड हो गई है, इसे नाम दे दिया मैंने 1, एक नोड ये हो गई 2, एक नोड ये हो गई 3, एक नोड ये हो गई 4, एक नोड ये हो गई आपकी 5, ठीक है। तो आपको कितना पता चल गया है यहाँ पे, तो आपको नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज नोड -1 बोले तो 4, मतलब हर कोई जो ट्री ब्रांचेज जो बनेगी, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्री ब्रांच को ट्विग भी कहते हैं, वो क्या होंगी, उसमें 4 ब्रांचें होंगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए हर किसी में 4-4 ब्रांचें हैं, तो इस तरीके से जो आप जो है अब क्या कर सकते हैं, ट्री को ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या फंडा ध्यान रखना है, सारे के सारे नोड कवर होने चाहिए और क्लोज लूप भी नहीं बनना चाहिए। तो क्रॉस वाइज चेक कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से चेक कर लेते हैं।
पे सबसे पहला वाला ऑप्शन आप देख लेते, तो चलिए सबसे पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं बी। तो ये 1 और ये 2 के बीच आपका बी हो गया। ई कहाँ है? ई आपका 2 से 4 के बीच है, ये भी हो गया। जी कहाँ है? जी जो है आपका जो है 2 और 5 के बीच हो गया है। चलिए और बताइए। और एच आपका कहाँ है? एच आपका 4 5 के बीच हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कौन सा है? जी भी आपका यहाँ पे है, तो जी आपका ये हो गया है, ठीक है। 1 2 3 4 4 ब्रांचें हैं, 4 ब्रांचें हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है? सारे के सारे नोड कवर हो रहे हैं इस पे। आप देखिए आपका सारे के सारे नोड कवर हो रहे हैं, कोई भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब जो है ये जो है आपका ये क्या है? ये आपका ट्री है, ठीक है। चलिए अभी जो है अगला देखते हैं। अगला क्या है? डी। डी कहाँ है? डी है आपका 1 और 4 के बीच। यहाँ पे इसको बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको जो है यहीं पे मिटा के मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। चलिए 1 और 4 के बीच जो है आपका डी है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 है, ये आपका 1 है। डी हो गया। ई। ई क्या है? 4 और 2 के बीच, ये भी हो गया है। एफ क्या है? 2 और 5 के बीच, ये भी हो गया है एफ। जी क्या है? ये है 5 और 3 के बीच। इस केस में भी आप देखें तो सारे के सारे नोड कवर हो रहे हैं और कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, मतलब ये भी आपका ट्री है। अब इसको देखें जरा, ए डी एच जे को देखें। ए कहाँ पे है? चलो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला ए किसके बीच है? 1 और 3 नोड के बीच कनेक्टेड है, ए हो गया। अब देखिए डी किसके बीच कनेक्टेड है? 1 और 4 के बीच, 1 और 4 के बीच हो गया, ठीक है। एच किसके बीच कनेक्टेड है? 4 और 5 के बीच, तो ये भी हो गया 4 और 5 के बीच कनेक्टेड। और जी 5 और 3 के बीच। तो आप यहाँ पे देखिए सारे के सारे नोड भी इसमें कवर नहीं हो रहे हैं और एक क्लोज लूप भी बन जा रहा है। तो ये चीज़ क्या है? आपका जो है ये ट्री नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है? इसका करेक्ट आंसर ये हो गया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने देखा होगा अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा था इससे पिछले लेक्चर में भी, मैं नोड को ए बी सी डी से लिख रहा था, ब्रांच को 1 2 3 से लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे इसने उसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो नॉमनक्लेचर देना आपकी इच्छा है। आप नोड को 1 2 3 रखना चाहें रख सकते हैं, ब्रांच को 1 2 3 रखना चाहें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने जो है ब्रांच को 1 2 3 पढ़ाया है तो 1 2 3 ही होगी, नोड को ए बी सी डी ही बताया है तो ए बी सी डी ही होगी, ठीक है। वो आपके नाम रखने की इच्छा है, बशर्ते आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट होना चाहिए। आप इसके अलावा जो है एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, आवा सादा भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और बनाते हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में ट्री कौन सा ट्री नहीं है, विच इज नॉट ए ट्री, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। आपको बताना है कि इनमें से ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ट्री नहीं है, ठीक है। चलिए आपको जो है फटाफट बताना है कि कौन सा ट्री नहीं है, ठीक है। नाम दे देते हैं चलिए आपकी इच्छा के लिए, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया ये। कौन सा ट्री नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक और थर्ड ऑप्शन जो है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका ये दे देते हैं, ये ए सी बी डी, ठीक है। और आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया है आपका ये, ठीक है। तो आप देखिए ए बी सी डी, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इस ग्राफ का ट्री नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे पकड़ सकते हैं डायरेक्ट, ये तो आप जो है एक एक करके चेक करने जाएं आप तब भी कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ ट्री ब्रांच कितना होता है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांच कितना होता है बताइए फटाफट, वो होता है आपका n-1। n इज नंबर ऑफ नोड्स, 1 2 3 4 नोड हैं तो कितना हो गया है 4-1। 4-1 बोले तो 3, तो कितनी होनी चाहिए, 3 ब्रांचें होनी चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3, मतलब ये ट्री हो भी सकता है।
1 2 3, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता पता नहीं, चेक करते हैं बाद में। 1 2 3, 3 ब्रांचें हैं। इस केस में आप देखिए 1 2, केवल 2 ही ब्रांचें हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको जो है आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा ट्री नहीं है। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी, या तो आप जो है पहले 3 सही आंसर निकालें, जो गलत वाला है वो आइडेंटिफाई कर दें, या फिर जो गलत है सबसे पहले आप वही निकाल दें। तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वाले ट्री में जो है केवल और केवल 2 ब्रांचें हैं, तो ये आपका ट्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है ट्री के क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और देते हैं आपको बताना है, एक फिगर जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपको बताना है कि आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज और नंबर ऑफ जो है कॉर्ड्स कितनी होंगी, मतलब नंबर ऑफ ट्विग्स और नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो है आपको इस फिगर में बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए क्या बताना है आपको, ये डायरेक्ट जो है सब ये इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन हैं और आपके एसएससी जेईई के क्वेश्चन हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्विग्स कितने होंगे इस फिगर में, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्विग्स और नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, लिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फटाफट बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप जो है जो आपको फिगर दिया हुआ है इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप जो है ग्राफ तो आपको आसानी से ड्रॉ करना आ गया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे ही बनेगा। फटाफट नोड आइडेंटिफाई कीजिए, 1 2 3 4, कितनी नोड हैं, n = 4। ब्रांच कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ब्रांचेज कितनी हो गई हैं, 6। अब आप बताइए नंबर ऑफ टिक्स कितना होता है, नंबर ऑफ टिक्स या नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होती है, n-1 होती है, तो कितना हो गया है, नंबर ऑफ ट्रीज हो गई हैं इस केस में 3। ठीक है, नंबर ऑफ ट्विग्स ब्रांचेस। ठीक है, ट्विग्स क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज को ही ट्विग्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉर्ड्स। नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो गया, क्या हो गया, को ट्री ब्रांचेज को ही क्या कहते हैं, कॉर्ड्स कहते हैं। तो आपका कॉर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, उसको एल से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, b-n+1। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है इस केस में, 6 है, नोड कितनी है, 4 है, तो कितना हो गया है, 5, तो कितना हो गया है, 3। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी आ जाएंगे, 3, और नंबर ऑफ ट्विग्स भी कितनी आ जाएंगी, 3। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम जो है हल्का हल्का आपको जो है ट्री ट्विग्स के बारे में आप निकाल सकते हैं। ट्री क्या होता है, ट्री आपका एक सबग्राफ होता है। ठीक है, और जो ट्री में जो ब्रांचेज होती हैं उसे आप ट्विग्स कहते हैं। को ट्री क्या होता है, ट्री को बना देने के बाद जो जो बच जाता है ग्राफ में उसे आप को ट्री कहते हैं, उसे आप जो है डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स या कॉर्ड्स या नंबर ऑफ ब्रांचेज इन को ट्री वो कितना हो जाता है, b-n+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हो, इस तरीके क्वेश्चन दिए हुए हो, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम नई चीज और नई मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, यह है हमारी टाइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको जो है आप जो है फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो है इसी को जो है आप जो है क्या कहते हैं, और इसके अलावा इसका नाम है मेश मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो है इसे ये सब क्यों कहते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है टाइसेट के बारे में ये आप लिख लीजिए। टाइसेट मैट्रिक्स जो होती है आपकी लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स होती है, ये लिंक या कॉर्ड पे डिपेंड करती है। ठीक है, लिंक और कॉर्ड डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए तो जो है कैसे टाइसेट मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, और ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये सब चीज़ें जो हैं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वही वाला फिगर जो है हम क्लास की स्टार्टिंग में लिए थे, पहले लेक्चर से जिसे लेते आ रहे हैं। ठीक है, एक ही से जो है हम आपको सारी की सारी मैट्रिक्स बनाना जो है सिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है आपका ये आपने ट्री ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ये आपका जो है वो ग्राफ था, उस ग्राफ से जो है ये ट्री ड्रॉ किया था। ठीक है, और ट्री के बाद जो जो बच जाता है उसे आप जो है क्या कर देते हैं, उसे जो है आप जो है डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। वो आपका क्या हो गया है, वो आपका को ट्री हो गया है। ठीक है, ये जो है आपका
ट्री और कोटरी हो गया है, ठीक है। अब जो है फटाफट से जो है करंट की डायरेक्शन या वैल्यूज दे लेते हैं। 1 उसमें ली थी, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो है नाम चेंज हो जाए, आपको कंसेप्ट से मेनली मतलब होना है, ठीक है। ये 5 था और ये आपका जो है ऐसे 6 था। जनरली कोशिश है कि सेम ही होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने क्या बना दिया है, एक ग्राफ बना दिया है जिसमें आपका ट्री और आपका क्या है, ट्री भी है और साथ में को ट्री भी है, ठीक है। ट्री ब्रांचेज आपकी क्या कहलाती है, ट्री ब्रांचेज को ट्विक कहते हैं, को ट्री ब्रांचेज को कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम, जैसा इस मैट्रिक्स का नाम है टाइसेट मैट्रिक्स, फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स या मेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यदि हम इसके साइज के बारे में बात करें, साइज ऑफ आपका किसका, टाइसेट मैट्रिक्स का जो है आपका जो साइज होता है वो होता है आपका L इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है L क्या हो जाता है, L हो गई है आपकी नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो आप उसे और स्पेसिफाई लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा आपका, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ठीक है, और इंटू बी। तो अगर हम इस केस में देखें क्या साइज हो जाएगा, इस केस में आप देखिए आपकी ब्रांचेज 6 हैं, नोड आपके 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 4 प्लस 1 इंटू 6। तो यहाँ पे जो है आपका क्या बोलते हैं, टाइसेट मैट्रिक्स का जो साइज आएगा वो आएगा 3 इंटू 6, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये दे देगा, उसमें जो है नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज इतने हैं, नंबर ऑफ नोड इतने हैं, आपको टाइसेट मैट्रिक्स का साइज बताना है, ठीक है। अगला रैंक ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स, ठीक है। आपका जो है टाइसेट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो रैंक ऑफ द टाइसेट मैट्रिक्स जो होता है वो हो जाता है बी माइनस एन प्लस 1, या और जो है इसे क्या कहते हैं, इसे आप एल भी कहते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो है हमने ग्राफ की रैंक पढ़ा n-1, ट्री की रैंक पढ़ा n-1, इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक पढ़ा n-1, रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स की रैंक पढ़ा n-2। अब हमने पढ़ा किसकी, टाइसेट मैट्रिक्स की रैंक, वो हो गई आपकी b माइनस एन प्लस 1, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है यहाँ से जो है 1 लाइन के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको टाइसेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, मैस किसे कहते हैं, फंडामेंटल लूप या मैस एक ही बात हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में लूप क्या होता है, लूप होता है जहां से आपने चलना शुरू किया आप वहीं पहुंच गए। तो आप देखिए आप ऐसे गए, ऐसे आए और आप यहां पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, अपने आप में ये एक लूप है, मगर आप इसे मैस नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि लूप अपने आप में आप जहां से चले वहां पहुंच गए, मगर मैस क्या होता है, मैस भी एक क्लोज लूप होता है, उसके अंदर और कोई लूप फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप देखिए ए बी, यहां से आप गए 1 2 6, 1 2 6 को अपने आप में आप लूप कह सकते हैं और मैस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लूप को पर्टिकुलर हम मैट्रिक्स में जो है यहाँ पे जो है फंडामेंटल लूप कहेंगे, जिसके अंदर जो है कोई और लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और फंडामेंटल लूप आप उस लूप को कहेंगे जिस लूप में केवल और केवल आपकी एक लिंक आए। तो इस लूप को अगर आप देखें, इस लूप में आपकी केवल एक लिंक आ रही है 1 2 6 के बीच। इस लूप को आप देखें, चलिए यहाँ पे जो है एक नाम जो है इसको 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें पर्टिकुलर इस लूप में आप देखें 3 4 2 एक ही आई, ठीक है। इस ऊपर वाले लूप को देखें तो इसमें भी एक ही आई। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें पर्टिकुलर यहाँ पे तो जो है आपके कितने बन रहे हैं, 3 ही आपके फंडामेंटल लूप बन रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देखिए आपका जो है टाइसेट मैट्रिक्स का साइज क्या होता है, टाइसेट मैट्रिक्स का साइज आपका ये होता है 3 इंटू क्या हो गया है 6 होता है, जहां पे 6 हो गई आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम जो है टाइसेट मैट्रिक्स से निकालते क्या है, ठीक है, वी फाइंड, हम क्या करते हैं, हम जो है ब्रांच करंट निकालते हैं किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लूप करंट। आप जो है लूप करंट की फॉर्म में ब्रांच करंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो धीरे धीरे जो अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है आपको पता चल गया है आपका साइज ये है। और पर्टिकुलर अगर आपका कोई लिंक डिपेंडेंट मैट्रिक्स है
तो कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं आपको पता है, वो कितने हो जाते हैं, ब्रांच माइनस n+1, तो ये कितना हो गया इस केस में 3। तो आपके जो है 3 लिंक्स आएंगे, तो 3 लिंक्स में जो है आप 3 फंडामेंटल लूप करंट, ठीक है, तो उनको जो है 3 फंडामेंटल लूप करंट जो है मैंने मान ली है, एक मैंने मान ली है IA एक लूप में, ठीक है, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं तो ज़्यादा सही है, ठीक है। IA लूप करंट जो इस वाले लूप में फ्लो होगी, IB लूप करंट जो है जो आपके B वाले लूप में फ्लो होगी, और IC जो आपके C वाले लूप में करंट फ्लो होगी, ठीक है। फंडामेंटल लूप वो लूप होता है जिस लूप में जो है आपका केवल और केवल क्या होनी चाहिए, एक लिंक होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा लिंक हो जाएंगी तो वो फंडामेंटल लूप नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिख दी हैं, ये सब चीज़ों को जो है मैं इरेज करता हूँ, और जो है अब आपको कैसे आपको फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स लिखनी है इसके बारे में जो है यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो है आपके लूप करंट आएंगे IA, IB और IC, और यहाँ पे आपकी ब्रांचेज आ जाएंगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे लिख दी है ब्रांचेज। अब देखिए आप IA को क्या डायरेक्शन लेंगे, इसकी डायरेक्शन लेंगे जो डायरेक्शन आपकी किसकी है, जो डायरेक्शन आपकी लिंक की है। 6 पे करंट मतलब फेवर में जा रही है। अब देखिए तो अगर आपकी करंट फेवर में जाएगी तो +1, अपोजिशन में जाएगी -1, करंट का कोई लिंक नहीं है तो 0, ठीक है। ढंग से देख लीजिए टाइसेट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। अब IA करंट की डायरेक्शन कैसे देंगे, जैसी डायरेक्शन आपकी लिंक की डायरेक्शन रहेगी, जो कोड में करंट की डायरेक्शन है। अब आप आइए, आपकी करंट इस सर्किट में ऐसे जा रही है, तो आपकी करंट 1 में कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब ये करंट भी जा रही है 1 के फेवर में जा रही है, सपोर्टिव है, तो क्या हो गया है +1। 2 पे देखिए, 2 पे करंट नीचे के लिए जा रही है, और मेरी जो पर्टिकुलर IA करंट है, इस करंट का नाम जो है IA जो करंट है इस लूप पे फ्लो हो रही है मेरी, वो भी 2 के फेवर में जा रही है, तो वो हो गया है +1, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका 3 और 4 से कोई लिंक नहीं है, ना 3 से लिंक है, ना 4 से लिंक है, ना 5 से लिंक है, ठीक है। चलिए 6 से इसका लिंक है, 6 से क्या है, 6 वो फेवर में ही जाएगी, तो ये हो गया है यहाँ पे +1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे जो है पहला लिख दिया। अब दूसरे लूप के लिए ये IB करंट इस लूप में फ्लो होगी, कैसी डायरेक्शन लेंगे, जैसी जो है आपने किसकी डायरेक्शन है, जैसी आपकी लिंक की डायरेक्शन है, तो आपका 3 के फेवर में है, 3 के फेवर में है +1। 2 का क्या हो रहा है, ये IB आपकी ऐसे जा रही है, 2 के अपोजिशन में जा रही है, तो -1, 1 से कोई लिंक नहीं है 0, 4 से फेवर में है +1, बाकी सब हो गया है 0 0, ठीक है। अब IC को देखिए, ठीक है, ये IC कैसे डायरेक्शन लेंगे, ऐसे डायरेक्शन लेंगे, किसके फॉर्म में, आप जो है जो आपकी लिंक में करंट है ले ली, IC ऐसे जाएगी, मतलब 3 के क्या होगी, 3 ऐसे जा रहा है, IC ऐसे जा रही है, मतलब अपोजिट कर रहा है, तो 3 में क्या आ जाएगा, 3 में आपका -1 आ जाएगा। 1 में कैसा आएगा, करंट ऐसे जा रही है, IC ऐसे आ रही है, तो 1 में भी -1 आ जाएगा। 2 से कोई लिंक नहीं है 0, 4 से कोई लिंक नहीं है 0, 5 से लिंक है, IC और 5 एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो गया है +1 और ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे जो है इसकी फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, मेश मैट्रिक्स आपने लिख दी है, ठीक है। अभी आपको क्या कहा मैंने, आपका टाइसेट मैट्रिक्स क्या करता है, टाइसेट मैट्रिक्स जो है आपका ब्रांच करंट बताता है इन टर्म्स ऑफ लूप करंट। वो देखिए कैसे, अब यहां से आप देखिए ये जो है मुझे I1 की वैल्यू बता देगा, जो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी IA माइनस IC, ठीक है। देखिए कैसे आई, यहां से आप देखिए सिमिलरली आप लिख सकते हैं। देखिए IA की वैल्यू क्या होगी, चलो देखो जरा, यहां पे देखो IA की वैल्यू ठीक है। अब यहां पे देखिए आप I1 की वैल्यू क्या होगी, IA माइनस IC आ रहा है, यहां पे देखिए IA फेवर में जा रहा है, IC अपोजिशन में जा रहा है, यहां से आ गई। सिमिलरली चलिए I2 की वैल्यू देखिए, बताइए I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी IA माइनस IB। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये I2 की वैल्यू IA माइनस IB, IA ऐसे जा रही है, IB ऊपर जा रही है, तो I2 में क्या करंट आएगी, IA माइनस IB ही आएगी,
ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है लिखना सही नहीं है, ठीक है, इसके नीचे, क्योंकि जगह भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आपने I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 की वैल्यू हो गई है IA माइनस IC, I2 की वैल्यू क्या हो गई, I2 की वैल्यू हो गई आपके IA माइनस IB, ठीक है। I3 की वैल्यू कितनी हो गई है, I3 की वैल्यू हो गई है IB माइनस IC, IB माइनस IC। सिमिलरली I4 की वैल्यू क्या हो गई है, I4 की वैल्यू हो गई है आपकी केवल और केवल IB। चलिए देखिए 4 वाले पे केवल आपकी IB ही करंट फ्लो हो रही है, दिख भी रहा है आपको। I5 की वैल्यू क्या हो गई है, I5 की वैल्यू हो गई है कितनी कितनी, केवल IC हो गई है, और I6 की वैल्यू कितनी हो गई है, IA हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है आपको ये बन गई है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जी टाइसेट मैट्रिक्स से जो है आपने ये क्या है, ये ब्रांच करंट आपने निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ दी लूप करंट, ठीक है। इसके अलावा जो है इस ही से टाइसेट मैट्रिक्स से जो है आप जो है केवीएल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइसेट मैट्रिक्स से जो हमने लिखी है केसीएल इक्वेशन लिखी, अब आप जो है इससे केवीएल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे जो है आप ये मान लेंगे कि क्या होगा, इसके अक्रॉस जो है VA, VB, VC, VD, ठीक है, ये वोल्टेज अगर जो है क्या है इन ब्रांचेस के अक्रॉस जो है ये वाले वोल्टेज जो है अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जो है केवीएल इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, केवीएल इक्वेशन आप लिख सकते हैं इसके लिए V1 यहां से, ठीक है, ये जो बताएगा ये बताएगा आपको केवीएल इक्वेशन, ये जो बताएगा आपको ये केसीएल इक्वेशन। तो V1 प्लस V2 प्लस V6 इज इक्वल टू 0। आप इस लूप में लगा के भी देख सकते हैं, ये सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज 0, आप लगा के भी चेक कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस लूप में देखिए आप माइनस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे भी देखिए आपके जो तीनों लूप हैं, तीनों जो आपके क्या बने फंडामेंटल लूप बने, उनके लिए केवीएल इक्वेशन यहां पे आ गई हैं और केसीएल इक्वेशन यहां पे आ गई हैं। चलिए इसके लिए देखिए माइनस V1 माइनस V3 प्लस V5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप देखिए आपने जो है टाइसेट मैट्रिक्स से केवीएल इक्वेशन, आपने जब आपने रो को कंसीडर किया तो आपने केवीएल इक्वेशन लिखी, जब आपने कॉलम को कंसीडर किया तो आपने जो है क्या करा, आपने जो है केसीएल इक्वेशन लिख दी हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है इन दी टाइसेट मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, टाइसेट मैट्रिक्स में आप जो है लूप की केवीएल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा आप जो है वी ब्रांच करंट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लूप करंट, ठीक है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आप टाइसेट मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहली चीज जो है फटाफट से इस पॉइंट को रिमेंबर कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या करते हैं टाइसेट मैट्रिक्स को फटाफट से जो है लास्ट में यहां पे जो सम अप करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है टाइसेट मैट्रिक्स से आप जो है केवीएल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, केसीएल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ये तो आप हर मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, मगर स्पेसिफाइड क्या कर सकते हैं आप जो है लूप में लूप केवीएल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं केसीएल, मतलब में केसीएल में क्या कर सकते हैं आप ब्रांच करंट फाइंड कर सकते हैं, किसमें, इन टर्म्स ऑफ लूप करंट, ठीक है। चलिए अगर बात करें आपका टाइसेट मैट्रिक्स का, तो टाइसेट मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी किस पे डिपेंड करती हैं, ये आपकी लिंक्स पे डिपेंड करती हैं, या आपकी कॉर्ड्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और कैसा लूप इसमें लेते हैं आप, फंडामेंटल लूप लेते हैं। फंडामेंटल लूप क्या होता है, फंडामेंटल लूप वो लूप होता है जिस लूप में आप केवल और केवल जो है एक लिंक या एक कॉर्ड को लेते हैं, ठीक है। आपका साइज क्या होता है टाइसेट मैट्रिक्स का, फटाफट बताइए, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1 इनटू ब्रांच, ये आपका टाइसेट मैट्रिक्स का साइज होता है। आपकी रैंक क्या होती है टाइसेट मैट्रिक्स की, तो रैंक ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स कितनी होती है, ये आपकी हो जाती है B - n + 1, ठीक है।
तो ये जो है इस तरीके से जो हमने टाइसेट मैट्रिक्स के बारे में इतना बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही चीज़ें आपके लिए केवल और केवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जो है हाँ सेमेस्टर एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते तो वहाँ पे जो आपको पूरी इक्वेशन ये इस तरीके से इक्वेशन जो बनी थी वो सॉल्व करनी थी। जैसे आपका V1 बना तो V1 की वैल्यू क्या आप पुट कर देते, V1 की वैल्यू जो है जो आपको उसके अक्रॉस I1 पता है, कुछ रेजिस्टेंस दिया होता R1, इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर लेते, आप जो है सर्किट को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मगर आपके यहाँ पे जो है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इस तरीके की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेशन क्यों आप ग्राफ थ्योरी से करंट निकालोगे, आप तो जो है सिंपल केवीएल केसीएल से निकाल दोगे, किसी थ्योरम्स का यूज करके करंट निकाल दोगे। अगर एग्जाम में अगर आता भी है तो एग्जाम में अगर आता है तो आपको ग्राफ थ्योरी का यूज थोड़े करना है किसी सर्किट में करंट निकालने के लिए, क्यों लेंथी अप्रोच में जाओगे, कोई शॉर्ट अप्रोच अपनाओगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी टाइसेट मैट्रिक्स खत्म होती है, ठीक है। अब जो है हम अगली जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स है हमारी कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमने जो है टाइसेट मैट्रिक्स पढ़ी तो अब जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कट सेट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमारी टाइसेट मैट्रिक्स जो है किस पे डिपेंड करती है, लिंक डिपेंडेंट रहती है, वैसे ही जो है हमारी कट सेट मैट्रिक्स जो है ट्विक डिपेंडेंट रहती है, ये जो है आपकी ट्विक्स में डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसका, हमारे जो है कट सेट मैट्रिक्स के बारे में और इस कट सेट मैट्रिक्स के साइज के बारे में, तो आपका जो है कट सेट मैट्रिक्स का जो आपका साइज हो जाता है वो होता है आपका n-1 इंटू आपका क्या हो गया है n-1 इंटू ब्रांचेस, ठीक है। और अगर हम बात करें रैंक ऑफ आपकी किसकी, कट सेट मैट्रिक्स की, तो रैंक ऑफ कट सेट मैट्रिक्स होता है आपका n-1। तो यहां से क्या क्या चीजें समझ में आई, आपने रैंक ऑफ ग्राफ देखा n-1, रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स n-1, रैंक ऑफ रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स n-2, रैंक ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स क्या होती है b-n+1 और रैंक ऑफ कट सेट मैट्रिक्स n-1, ठीक है। तो जनरली आपने केवल रिड्यूज इंस्टेंस मैट्रिक्स को और टाइसेट मैट्रिक्स को छोड़ दें तो आपकी जो है हमेशा जो है क्या हो जाएंगी, बाकी सारी जो भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो है n-1 है, ठीक है। तो अब जो है कट सेट मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए जो है मैं वही वाला ग्राफ और उस ग्राफ में वही ट्री ले रहा हूं, ठीक है, जो ट्री जो है मैंने ली थी, ठीक है। मैं ये ट्री ये ले रहा हूं कि इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको एक ग्राफ से ही आपको दिखे सारी चीजें क्लियर हों, ठीक है। तो ये आपका ट्री था, तो आप इसकी जो है ट्विक्स क्या कर सकते हैं, इसकी आप जो है ट्विक्स जो है ये ट्विक्स हो गई हैं और आपने क्या कर दिया, इसकी जो है कॉर्ड्स को जो है आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और जो है ये आपका नोड A था, ये B था, ये C था, ये D था, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, समझने के लिए, कंसेप्चुअल बिल्डअप करने के लिए करंट की डायरेक्शनों को थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूं, ठीक है, इसमें, ताकि जो है आपको जो क्या हो जाए, आपको जो है सारे के सारे कंसेप्ट जो है आपको ईजिली जो है आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे नाम इसको दे दीजिए, 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है, ये आपका 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। मैंने जो है करंट की डायरेक्शन जानबूझ के इस फिगर में उल्टी करी है, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ग्राफ देख के कट सेट मैट्रिक्स लिखनी है तो ये मत सोचना कि सर ने जो पहला फिगर बनाया था इसमें करंट की डायरेक्शन क्यों उल्टी कर दी है, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे कट सेट मैट्रिक्स का जो है वो कर दिया है, ठीक है। देखिए कट सेट मैट्रिक्स का आपका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है n-1, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, n-1 बोले तो आपको इस केस में देखें, इस केस में n कितना है, 4 है, तो n-1 बोले तो आपका 3, आपको क्या होंगे 3 कट सेट क्या हो जाएंगे, 3 कट सेट इंड्यूस ईएमएफ, 3 कट सेट इंड्यूस ईएमएफ, मतलब हर एक नोड पे, ये नोड भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है, तो ये 3 कट सेट इंड्यूस ईएमएफ आपके आ गए हैं, ठीक है। तो कट सेट मैट्रिक्स जो है आपका क्या करती है, कट सेट मैट्रिक्स जो है आपका KCL के बारे में जनरली डील करती है और KVL के बारे में भी डील करती है, वो भी आपको बताया जाएगा, मगर जनरली टाइसेट मैट्रिक्स आपका
केवीएल के बारे में, और कट सेट मैट्रिक्स आपका केसीएल के बारे में डील करती है। देखिए कट सेट मैट्रिक्स में होता क्या है, आपको ग्राफ को इस तरीके से काटना है, कैंची लेनी है, ग्राफ को इस तरीके से काटना है कि उसमें केवल और केवल क्या हो, एक ट्विग कटे। कैंची लो, ग्राफ को काट दो और एक ट्विग कटनी चाहिए। कर दिया ऐसे, यहां पे देखिए आप, एक ट्विग कटी, दो कॉर्ड कटी। कॉर्ड कितनी भी कटें, एक कटें, दो कटें, मुझे नहीं मतलब, ऐसे ग्राफ लिया, ऐसे कैंची ली, काट दिया ये, और ये इस तरीके से। तो जो आपके जो ये तीनों जो आए हैं E1, E2 और E3 जो है, ये आपके क्या हैं, कट सेट इंड्यूस EMF हैं। नाम इसको चलो इस तरीके से लिख लेते हैं। एक आपका बोल दिया EA, जो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, EC और ED, ठीक है। चलिए इस तरीके से जो है आपका कट सेट मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, ये अब आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे इंड्यूस EMF यहाँ पे लिख लीजिए, EC आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए और जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपकी जो ब्रांचें हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपने जो है ब्रांचें यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो कट सेट आपने बनाया, पहले नोड ए पे आ जाइए। नोड ए पे देखिए, ट्री पे जो करंट है, ट्री पे जो करंट है, ट्री ब्रांच को क्या कहते हैं, ट्विग कहते हैं। ट्विग पे करंट कैसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो बाहर की तरफ दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, बाहर की तरफ करंट बाहर की तरफ जा रही। अब देखिए, अब 1 नंबर पे जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रही है, और ट्विग पे भी करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या आ जाएगा, +1। 2 का कोई लिंक नहीं है, 0, 3 का कोई लिंक नहीं है, 0, 4 का कोई लिंक नहीं है, 0, 5 का देखिए आपका 5 में करंट ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, और आपकी किसमें, कट सेट में, कट में आपकी करंट ऐसे जा रही है, तो अपोजिशन हो रहा है, तो आपका हो गया है -1। 6 में देखिए, 6 में करंट आपकी ऐसे जा रही है, और जो आपने कट किया, कट में भी करंट ऐसे जा रही है, तो दोनों फेवर में जा रही है, तो वो हो गया आपका +1, ठीक है। चलिए इस तरीके से जो है अब आ जाते हैं आपके नोड किस पे, नोड डी पे आ जाते हैं, ठीक है। ये नोड ED है, ठीक है। चलिए डी पे करंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे, करंट आप ऐसे जा रहा है तो डिसाइड कैसे करेंगे, आपका जो है ट्यूब में जैसे करंट जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, कर दिया आपने। अब देखिए सबसे पहले देखिए 1 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, 0 3 का कनेक्शन कुछ है, 3 में करंट ऊपर की तरफ जा रही है और ट्यूब में भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो +1 हो गया है, ठीक है। अब 4 में देखिए, 4 में करंट नीचे की तरफ जा रही है, ट्यूब में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, तो -1। और 5 का कोई लिंक नहीं है। 6 का देखिए, 6 में करंट ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे ट्विग में भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हो गया है +1, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अगला, इसके लिए EC के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, करंट की डायरेक्शन ऐसी लेनी है जैसे आपने जो है आपकी ट्री ब्रांच में करंट जा रही है। अब देखिए लिंक कौन कौन सी हैं, इससे 2 लिंक है और आपका 4 लिंक है और 5 लिंक है, ठीक है। अब आप देखिए 1 पे कोई मतलब नहीं है तो 1 तो लिख दिया है 0। 2 पे करंट अंदर की तरफ, आपका जो है कट सेट में करंट अंदर की तरफ, तो आपका हो गया है +1, ठीक है। अब आप देखिए 3 में करंट नीचे की तरफ, कैसे, ऐसे, ठीक है, और आपके कट सेट में भी करंट ऐसे ही जा रही है, तो फेवर में आ रही है, तो ये हो गया आपका +1, ठीक है। और अगर बात करें किसका, सॉरी 3 तो इसमें आएगा ही नहीं, 3 आएगा इसमें, देखो देखो 3 इसमें लिंक है, 3 तो यहाँ है, 3 मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, तो ये हो गया है 0। अब आ जाइए 4 के लिए। 4 में करंट नीचे की तरफ, इसमें करंट ऐसे, तो नीचे की तरफ ही फेवर में आ गया है +1, ठीक है। अब आप और देखिए 5 का, देखिए 5 का इससे कोई लिंक है, हाँ 5 में भी करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, तो -1 और 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो आप जो है कट सेट मैट्रिक्स आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, कट सेट मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो होगा आपका n-1 × b, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ थ्योरी में कैसे कैसे आपको मैट्रिक्स बताई जाती है, वो सब चीज़ें जो आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो कट सेट मैट्रिक्स जो है आपका क्या बताती है,
कटसेट मैट्रिक्स जो है आपका जो है इस इंड्यूज ईएमएफ के बारे में आपको कमेंट करती है, ठीक है। वो अब आपको कैसे जो है इस इंड्यूज ईएमएफ के बारे में जो है आपको एक कमेंट करती है, तो आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से जो है, अगर ये एक ब्रांच में वोल्टेज है तो ये यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं ये चीज़ जो है आपको ब्रांच वोल्टेज के इंड्यूज ईएमएफ के बारे में जो है आपको ये यहाँ से बता देती है। कैसे? V1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA इंड्यूज ईएमएफ इट नोड A, ठीक है। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EB, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका V3 इज इक्वल टू हो गया आपका ED, ठीक है। इस तरीके से जो है आप जो है इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो है आपको यहाँ पे जो है अब तीनों मैट्रिक्स जो है हमारी तीनों जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो सब चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जो है एक बार दोबारा से फटाफट रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है और केवल जो है ये समरी सीट अगर आप देख रहे हैं तब भी जो है आपका जो है काम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। फटाफट से कैसे सम करेंगे, फटाफट से जो है हम ग्राफ थ्योरी का सम करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी में अगर आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेज भी हैं, ठीक है, तो सम करेंगे, समरी करेंगे अगर आपका n नंबर ऑफ नोड्स हैं और क्या हैं b नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया है। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ ब्रांच इन ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच इन नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज, ठीक है। कितने नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज होते हैं, नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज कितने होते हैं, वो हो जाता है आपका कितने, NC2, n क्या है आपका नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ ब्रांचेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रांच आप निकाल सकते हैं केवल किसके लिए, नंबर ऑफ ब्रांच आप निकाल सकते हैं ओनली फॉर किसके लिए, कंप्लीट ग्राफ के लिए। वो कितना हो जाता है, वो भी होता है आपका NC2, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करते हैं रैंक ऑफ ग्राफ कितना होता है, रैंक ऑफ ग्राफ बताइए फटाफट, आपका रैंक ऑफ ग्राफ होता है n-1, ठीक है। इसके बाद जो है हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, इसके बाद जो है हमने ग्राफ से क्या करा था, इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाई थी। तो आप जो है रैंक को फटाफट लिख लीजिए, रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स कितनी होती है, वो भी होती है n-1, ठीक है। इसके बाद जो है ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ आपका टाइसेट मैट्रिक्स कितनी होती है, R, ये कितनी हो गई है, B-n+1, ठीक है। इसके अलावा जो है रैंक ऑफ कटसेट मैट्रिक्स कितनी हो गई है, रैंक ऑफ कटसेट मैट्रिक्स आपकी होती है n-1, ठीक है। फटाफट से जो है इनके ये जो है हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख दी है। अब आपका जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स के जो है साइज के बारे में बताइए, ये किस साइज की होती है, ये होती है आपकी n/b, नोड इंटू ब्रांच, ठीक है। कटसेट मैट्रिक्स के साइज के बारे में बताइए, कटसेट मैट्रिक्स का साइज होता है L/b, L क्या है, नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ये कैसे दी जाती है, ये दी जाती है आपकी B-n+1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कटसेट मैट्रिक्स के साइज के बारे में। तो ये कितना हो जाता है, ये होता है आपका n-1 इंटू b, ठीक है। ये चीज हो गई है साइज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस, ठीक है। ट्री ब्रांचेज को क्या कहते हैं, ट्री ब्रांचेज को जो है आप क्या कहते हैं, ट्विक्स भी कहते हैं। ये कितना होता है, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज या ट्विक्स आपकी जो होती हैं ये n-1 होती है, ठीक है। और आपका कितने पॉसिबल ट्री कैसे दिखाते हैं, अगर आपको बताना है पॉसिबल ट्रीज आपके कितने बन सकते हैं, तो अगर आपका जो है कैसा ग्राफ हो, कंप्लीट ग्राफ हो, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ अगर आपका हो तो कितना होता है n⁻n-1, और अगर आपका इनकम्प्लीट ग्राफ हो तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, कौन सी मैट्रिक्स, ए रिड्यूज इंस्टेंस मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ रिड्यूज इंस्टेंस मैट्रिक्स जो है जो निकल के आता है वो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगला आता है नंबर ऑफ लिंक्स।
लिंक्स क्या हो गया है आपका, कॉर्ड लिंक्स या कॉर्ड बोले कोटरी ब्रांचेस, ठीक है। ये आपकी दी जाती हैं किससे, ये आपकी दी जाती हैं b-n+1 से, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको ये भी पता है कि आपका जो है टाइसेट मैट्रिक्स जो है आपका किस पे डील करती है, ये आपकी केवीएल पे डील करती है, और कर्सेट मैट्रिक्स जो है आपका केसीएल पे डील करती है। आप क्या करते हैं, टाइसेट मैट्रिक्स में वी फाइंड ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ दी लूप करंट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी ग्राफ थ्योरी जो है यहाँ पे टेक्निकल पार्ट जो है फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इन 2 लेक्चरों में इतना कंसेप्ट आपको बिल्डअप अब हो गया होगा कि आप वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी एक जो है अलग से एक क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी CTQ में, जो है आपके जो है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ग्राफ थ्योरी आज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। कैसे मोटिवेट करना है, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस फ्रेंड के साथ उसको शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत आपसे बेटर हो, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।